सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक एनिमेशन वीडियो बनाने वाले हैं जो कि ये देखो। ये लेमन जूस का वीडियो है जो कि एनिमेशन के थ्रू कैनवा पर बनाया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस एनिमेशन वीडियो को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड आपके लिए। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जाना है कैनवा पर। कैनवा ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर वीडियोज़ पे जाना है और वीडियोज़ पर जाने के बाद यूट्यूब वीडियो को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। ये हमारे पास पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर हमें जाना है कहाँ? हमें जाना है एलिमेंट पर। एलिमेंट पर जाकर लेमन सर्च करना है, वीडियोज़ में जाना है और एक बैकग्राउंड वीडियो जो है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसकी लेंथ हमें अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 सेकंड मैनेज करी है। 3 सेकंड मैनेज करने के बाद वहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है लेमन। लेमन को लिखने के बाद हम उसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट हमें लेना है 210। 210 कौन-सा? ब्लैक बॉक्स वाला। जिसमें ब्लैक बॉक्स लिखा हुआ है वो वाला हमें ब्लैक बॉक्स वाला फ़ॉन्ट लेने के बाद इस तरीके का दिखेगा। इसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। इसकी लेंथ और साइज़ हमें अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेनी है। डुप्लीकेट करने के बाद हम दूसरे ही बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, स्क्वीज़, ताकि हमारा टाइम बच सके। क्योंकि स्क्वीज़ अगर हम अलग से लिख के करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसी को डुप्लीकेट करके हमें सेम तरीके का मिल जाएगा जो हमने एज़ इट इज़ हमें चाहिए लेमन की जैसा ही सेम टू सेम। इसको अकॉर्डिंगली इसके नीचे लेंथ मैनेज करेंगे और इसके नीचे जस्ट फिक्स करेंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पर लेमन का और स्क्वीज़ का दोनों का कलर हमें चेंज कर देना है। चेंज कर देना है, हम यहाँ पर लेने वाले हैं ग्रेडिएंट कलर्स में। जो मोनोक्रोमैटिक में ग्रीन कलर लिया है, सेम एज़ स्क्वीज़ का भी हम ऐसे ही सेम कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर प्रेस करना है आर। आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल को हम साइज़ के अकॉर्डिंग मैनेज करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड साइड से और अप एंड डाउन से जो भी है हमें उसको हाइड करना है, इसलिए हमने वो रेक्टेंगल लिया है। अब हम इसका कलर भी सेम एज़ लेमन और स्क्वीज़ जैसा कर देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ग्रीन कलर का। डुप्लीकेट किया और दूसरी साइड भी ऐसे ही मैनेज कर दिया है। ऊपर और नीचे का बचा है, डुप्लीकेट करने के बाद उसको हम रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद हम इसी तरीके से दोनों साइड अप एंड डाउन दोनों साइड इस तरीके से हम इसको मैनेज कर लेंगे। स्क्वीज़ के जस्ट नीचे प्लेस कर देना है, ताकि हमारा पीछे का वीडियो शो ना हो, सिर्फ लेमन और स्क्वीज़ के बैकग्राउंड पे जो वीडियो चल रहा है केवल वो ही हमें दिखे। इसलिए हमने इस तरीके से किया, लेकिन अभी हमें देखिए कलर के अकॉर्डिंग हमें कलर मिसमैच दिख रहा है। तो हम वापस जाएँगे कलर्स पे और हम एक सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे सबका, लेमन, स्क्वीज़ जो भी चारों बॉर्डर हैं उनका, ताकि वो सेम दिखे। हमें लगे नहीं कि हमने अलग से प्लेस किया हुआ है वहाँ पर। इसी तरीके से, इस तरीके से लेमन और स्क्वीज़ शो होने लग जाएगा। उसके बाद हम चलाकर देखते हैं, देखिए कैसा दिख रहा है। ठीक है? उसके बाद क्या कर देना है, सभी को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद इनकी लेंथ जो है हमें 3 सेकंड, क्योंकि हमने बैकग्राउंड का 3 सेकंड किया था, इसका भी लेंथ 3 सेकंड कर देंगे। और 3 सेकंड करने के बाद अभी हमने इन सबको सिलेक्ट किया है, ग्रुप किया है, ग्रुप करने के बाद कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट पेज पे जाना है आपको। आपको एक ब्लैंक पेज लेना है। ब्लैंक पेज लेने के बाद यहाँ पर आपको कलर प्लेस करना है। कलर आप कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ ग्रीन, वो भी ग्रेडिएंट में। और इस तरीके से हम कलर का जो ग्रेडिएंट है वो मैनेज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि मुझे बीच में से हाइलाइट तरीके से चाहिए, इसलिए मैंने इस तरीके का कलर यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे टेक्स्ट में लेमन। लेमन हमने ऐड करना है। लेमन हमने ऐड किया, उसका फ़ॉन्ट हमने एंटन किया। एंटन करने के बाद थोड़ा-सा उसको हमें इटैलिक किया, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे, और थोड़ा-सा रोटेट किया। रोटेट करने के बाद इसी को हम अब क्या करेंगे, कलर चेंज, व्हाइट कलर कर दिया है। उसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, डुप्लीकेट, और इसी बॉक्स में हम लिखने वाले हैं जूस। और जूस की जो पोज़ीशन है हमें लेमन के बैक साइड में चाहिए, इसलिए हम उसकी पोज़ीशन पर जाकर उसका बैकवर्ड कर देंगे। वो लेमन के जस्ट पीछे प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर हम इफ़ेक्ट डालने वाले हैं, ताकि थोड़ा-सा दिखे। यहाँ पर हमने इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दिया 100%। अब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, इस तरीके से लेमन और जूस दोनों की। अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं ना, इनको एक एनिमेट देने वाले हैं, एनिमेट करने वाले हैं इन दोनों को। लेमन और जूस दोनों ही वर्ड को हम एनिमेशन के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो हमने ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद एनिमेट पे गए और हमने क्या किया, पॉप। पॉप को सिलेक्ट किया है। यहाँ मैं स्पीड कम या ज़्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास प्रो नहीं है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने डुप्लीकेट किया है। दूसरे पेज को, थर्ड पेज पे आप आ गए हैं। थर्ड पेज पे देखो, ये सेकंड और थर्ड के बीच में एक और पेज ऐड होने वाला है, जिसको मुझे अलग से बनाकर प्लेस करना पड़ेगा। यहाँ से ऐड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ से मुझे प्लेस करना पड़ेगा। बट अभी हम थर्ड और फोर्थ पेज बना लेते हैं। उसके बाद थर्ड पेज को हम सेकंड और थर्ड के बीच में प्लेस कर देंगे। इस तरीके से अब हम अपलोड फाइल पे गए, वहाँ से हमने ये उठाया जूस का बॉटल। आप कोई भी जूस का बॉटल हटा सकते हैं। आपके पास प्रो है तो आप कोई भी जूस की बॉटल उठा के उसको जो है बैकग्राउंड रिमूव करके इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास नहीं था तो मैंने ऑनलाइन उठाई है, कॉपी किया है और यहाँ पर अपलोड किया है। इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया बैक साइड में। और उसके बाद हमने एक लिया है क्या, लेमन। लेमन लिया है और लेमन का जो हम साइज़ अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे, कटा हुआ लेमन है ये।
कट लेमन इस तरीके से हमने इसको प्लेस कर दिया एक कॉर्नर साइड में ताकि ये थोड़ा-सा अच्छा दिखे और यहाँ पर हम लिखेंगे सिट्रस। सिट्रस लिख रहे हैं हम यहाँ पर, उसका फ़ॉन्ट चेंज किया है, उसका कलर हमें थोड़ा-सा अट्रैक्टिव चाहिए। देखिए कलर टाइपो ग्रेडिएंट में जाकर भी हो सकता है लेकिन वो प्रो के पास ही मिलेगा। मेरे पास प्रो नहीं है इसीलिए मैं इस तरीके से ग्रेडिएंट कलर लेने वाली हूँ, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करने वाली हूँ इस तरीके से। हाफ-हाफ का भी आता है ऑप्शन, अकॉर्डिंगली आप इसको कलर सिलेक्ट करके आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैंने 3-4 बार कलर चेंज करके मैनेज किया है। जो मुझे अट्रैक्टिव लगा मैंने उसको फिर वहाँ पर प्लेस कर दिया है इस तरीके से येलो, ग्रीन मैंने काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किए थे बट मुझे एट द एंड अच्छा लगा, वो मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया है। हाफ-हाफ में प्लेस किया है और हाफ-हाफ में प्लेस करने के बाद अभी हम क्या करने वाले हैं ना, इसको हम एक इफ़ेक्ट देंगे ताकि ये थोड़ा-सा उभर कर सामने आए। सिट्रस पे जाएँगे और सिट्रस पे जाने के बाद उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद उसमें इफ़ेक्ट देंगे ग्लो। ग्लो का अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने ड्रॉप दिया। ड्रॉप देने के बाद ट्रांसपेरेंसी को किया कलर हमने व्हाइट चूज़ किया और ऑफसेट में जाके उसको इस तरीके से हमने थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। अभी हमने सिट्रस है इसको हम जस्ट क्या करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम नीचे लिखेंगे बर्स्ट। सिट्रस, बर्स्ट। बर्स्ट का साइज़ थोड़ा-सा छोटा रखेंगे ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इटैलिक कर दिया है दोनों को मैंने और इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर दिया है। बस इतना ही अरेंज करना था हमें और उसको कॉपी किया है हमने और इसकी लेंथ को भी जिस तरीके से हमने फर्स्ट पेज पे किया था उस तरीके से इस लेंथ को भी मैनेज कर लिया है। अब हम जाएँगे 4th पेज पे। अभी इसको एनिमेशन देने के बाद क्योंकि अभी हमें बॉटल को एनिमेट करना है, हमने एनिमेशन में दिया है बॉटल को बेस लाइन और हमने सक्सेशन दिया है लेमन को और सिट्रस बर्स्ट को हम क्या करने वाले हैं, दोनों को हमने सेलेक्ट किया, एनिमेट पे गए और एनिमेट पे जाने के बाद हमने इसको मर्ज किया है ताकि इस तरीके से कुछ अच्छा दिखे। ठीक है? हमने ग्रुप नहीं किया है, जस्ट सेलेक्ट किया है और मर्ज किया है। इस तरीके से हमने इनको एनिमेट कर दिया है। अब हम जाने वाले हैं 4th पेज पे। 4th पेज पे जाने के बाद हमें क्या करना है ना, हमें सारे कंटेंट चाहिए ये जो हमने 3rd पेज पे यूज़ किए थे। बॉटल, लेमन और सिट्रस बर्स्ट। तो हम 3rd पेज पे वापस जाके उनको सेलेक्ट करके भी प्लेस कर सकते हैं और एक-एक करके भी प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। तो इस तरीके से हमने 3rd पेज से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कॉपी मारा, कॉपी करने के बाद हम 4th पेज पे गए हैं, 4th पेज पे कॉपी पेस्ट। पेस्ट करके सारे के सारे एलिमेंट जहाँ प्लेस थे वहीं आ गए हैं। अब हमें इनकी प्लेसमेंट जो है वो चेंज करनी है। सिट्रस को थोड़ा बड़ा करा, उसको दूसरी जगह पे प्लेस करा, बॉटल को थोड़ी वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर, बर्स्ट को उसकी जगह पर और बॉटल को फिर हमने क्या किया रोटेट करके सीधा और थोड़ा-सा साइज़ कम किया है ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और लेमन को भी इस तरीके से हमने रोटेट करके प्लेस कर दिया। अब हमें एट द एंड करना क्या है? देखो अभी 3rd और 4th के बीच में हम लगा देते हैं ट्रांज़िशन ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में दिखने में कैसा लगेगा। तो हमने मैच एंड मूव लगाकर उसका ड्यूरेशन 1 सेकंड किया। अब देखो इसको अब प्ले करके देखते हैं। ये देखो ये एनिमेट हो रहा है। मैच एंड मूव हो रहा है। उसको हमने कर लिया है। अब उसके बाद हमें नया पेज ओपन करना है। अगेन उसी तरीके से यूट्यूब वीडियो पर जाकर एक पेज ओपन कर लेना है और यहाँ पर ऐड करना है ब्लैंक। ब्लैंक ऐड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है हमें सेम पिछली जो भी बैकग्राउंड थी उसके जैसा ही करना है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं वही सेम कलर ग्रीन कलर उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे ग्रेडिएंट कलर्स में और इस तरीके से हमें जो बीच में स्पॉट चाहिए था व्हाइट तरीके का उस तरीके से हम इसको मैनेज कर लेंगे। ये हमें बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए था हमें। तो हमने अपने अकॉर्डिंगली बैकग्राउंड अरेंज कर लिया है। उसके बाद हम जाने वाले हैं कहाँ अपलोड पे क्योंकि मैंने कुछ फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए हैं जो कैन का फ़ोटो था, वही कैन का फ़ोटो मुझे उठाना है तो ये कैन का फ़ोटो मैंने यहाँ पर प्लेस किया, इस तरीके से और हम इसको एनिमेट करने वाले हैं। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एनिमेट यहाँ पे पहले ड्यूरेशन हमने चेंज किया है 3 सेकंड का क्योंकि हमें 3 सेकंड का ही वीडियो चाहिए, बाकी की क्लिप भी 3 सेकंड की है, हमने यहाँ पर एनिमेट किया, एनिमेट में हम करने वाले हैं इसको राइज़, ठीक है? ये नीचे से राइज़ होता हुआ दिखेगा, इस तरीके से अब कुछ नहीं करना, हमें इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे सेव करके अपलोड कर लेना है, अपलोड करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है वहाँ पर हमें प्लेस करना था ना 2nd और 3rd पेज के बीच में। अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, देखो ये अपलोड हो चुका है, इसको हम डिलीट कर देंगे, इस पेज की हमें अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो अब हम जाएँगे वापस अपने प्रोजेक्ट पे, वहाँ पर हम 2nd और 3rd के बीच में जो एक प्लस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे हम उस प्लस के ऑप्शन पे जाके उसको 2nd पेज को हमने डुप्लीकेट कर लिया है, अदरवाइज़ हम प्लस के ऑप्शन पर जाकर ब्लैंक पेज को भी चूज़ कर सकते थे। यहाँ पर हमने सर्कल फ्रेम लिया है, वही सेम एलिमेंट में जाकर फ्रेम को सर्च किया और सर्कल वाला फ्रेम हमने यहाँ पर उठा लिया है और उसके बाद हमने जो वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी इस तरीके से,
उस वीडियो को हमने यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद हम इस वीडियो को ड्रैग करके इस फ्रेम में एडजस्ट करेंगे इस तरीके से। दोनों ही ग्रीन है तो हम पीछे का बैकग्राउंड जो कलर है वो व्हाइट कर लेंगे और इस तरीके से ये वीडियो कुछ दिखेगी। हम चला के देखते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर शो होगी ये वीडियो। तो अभी हमें क्या करना है, इसका जो है हमें इसको एडजस्ट करना है वीडियो को फ्रेम के अंदर, ताकि ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखे। और ये पॉप एनिमेशन हमने इसमें डाल दिया है, सर्कल और वीडियो दोनों में ही पॉप लगा है। और इस तरीके से ड्रैग करके हमने अंदर जो इसमें प्लेस हुआ है वीडियो, उसको ड्रैग करके अकॉर्डिंगली सेट किया है। सेट करने के बाद इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। अब हमने इसको पॉप एनिमेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो प्ले करके देखेंगे इस तरीके का ये शो होने वाला है। बाकी की सारे पेज यहाँ पर हमने मैनेज कर चुके हैं। 4 पेज हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। 3rd पेज हमने अभी अटैच किया है 2nd और 3rd पेज के बीच में। अब हम 1st और 2nd के बीच में हम सर्कल वाइब वाला क्या लगाएँगे, एनिमेशन ट्रांज़िशन सॉरी, ट्रांज़िशन लगाएँगे। और 2nd और 3rd पेज के बीच में भी सर्कल वाइब वाला ड्यूरेशन हम 1 सेकंड का रखेंगे और 3rd और 4th पेज के बीच में हम करेंगे फ्लो। फ्लो वाला एनिमेशन ट्रांजिशन लगाएँगे। और 3rd और 4th और 5th पेज के बीच में ऑलरेडी मैच एंड मूव लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट फाइनल वीडियो आपका बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आ रहे हो और वीडियोज़ चाहिए तो।